हाय गाइस, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं अपना वैदिक कल्चर, जो कि दो सब पार्ट्स में डिवाइड है, ऋग वैदिक पीरियड एंड पोस्ट वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड जो था वो 1500 से 1000 बीसी तक था एंड पोस्ट वैदिक पीरियड जो था वो आपका 1000 से 600 बीसी तक था। अब बेसिकली क्या हुआ था कि जो आर्यंस थे वो हिंदू कुश और खैबर पास में आ गए थे एंड वो सेमी नोमैडिक थे। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बहुत से सोर्सेज से मिलती है। अब यहाँ पर हुआ बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसको आप बोलते हो दसराजन वॉर, जो शूदास के अगेंस्ट हुआ था। अब शूदास कौन थे? ये भारता किंग थे त्रितुस के, ठीक है। और ये जो वॉर हुआ था ये रावी रिवर पे हुआ था, पारुशानी में, ठीक है। अब अगर जो 1 और 9 मंडल्स हैं हमारे वैदिक कल्चर के, वो बहुत लेटेस्ट हैं, अभी बनाए गए हैं। और बिर्च वुड जो है आपको वो बुर्जा से मिलती है। अब यहाँ पर जो गॉड मित्रा हैं, इनको आप हॉर्स भी बोलते हो, इनकी पूजा होती थी। कुल के हेड की पूजा होती थी, ठीक है। जनाहा को आप गोपा बोलते थे। एंड ये लोग इंद्र की, जो कि रेन गॉड है, अग्नि जो फायर गॉड है, उनकी पूजा करते थे। गायत्री मंत्र भी इस टाइम पर ही लिखा गया था, जो सावित्री को डेडिकेटेड है। 2 फीमेल गॉड्स भी थी, एक अदिति और एक उषा, और ये वर्शिप करते थे अपने फ़ायदे के लिए। ओके, तो ये वर्शिप करते थे अपने फ़ायदे के लिए। और इस टाइम पर भी ज़्यादा टेम्पल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बट बहुत अच्छी बात थी कि यहाँ पर कोई कास्ट लाइंस नहीं थी, वर्ना सिस्टम ख़त्म हो चुका था, सोशल मोबिलिटी थी, मतलब आप कोई भी कास्ट को अडॉप्ट कर सकते हो। चाइल्ड मैरिजेस इस टाइम पर कॉमन नहीं थी। यहाँ पर 2 ड्रिंक्स का नाम है फेमस, सूरा एंड सोमा। यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस थी सभा, समिति, विधाता, गणा, ठीक है। एंड कॉपर एंड ब्रोंज, यहाँ पर अयास बोलते थे उनको, कॉइन्स को। व्रजपति जो टेरिटरी पे कंट्रोल रखता था, और गवस्थी जो थी वो काउस वॉर को गवस्थी बोलते थे, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात जो आपको देखने को मिलती है दैट कास्ट लाइंस यहाँ पर आपकी नहीं थी, जैसे कि ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, ये सारे लेटर वैदिक पीरियड में इवॉल्व हुए हैं, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है। अब अगर हम इसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात देखें तो मैंने जो आपको समझाया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि राजन था, जो कि राजा होता था, उसकी पोजीशन हेरिडिटी थी। पुरोहिता प्रीस्ट, सेनानी जो कि कमांडर इन चीफ होते थे आर्मी के, रजन जो कि राजा हैं जिनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं थी, बट मतलब डेमोक्रेसी थी इस टाइम पर भी। सभा, समिति, सभा बड़ी असेंबली थी, समिति स्मॉल असेंबली थी, एंड वुमेंस भी इसमें पार्टिसिपेट करती थी। आई होप आपको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन याद हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉइन्स भी थे जिनको हम बोलते थे निक्षा, दैट इज़ दी गोल्ड कॉइन्स। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर भी कुछ राजा का बन रहा है, तो यहाँ पर भी राजा का इंस्क्रिप्शन होता था कॉइन्स के ऊपर, एंड बहुत सारे गॉड फिगर्स बनते थे, ठीक है। बहुत से गॉड फिगर्स भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिस्टम था वैदिक कल्चर का। आई होप आपको वैदिक कल्चर अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे लेटर वैदिक एज की तरफ। ओके, लेटर वैदिक एज में क्या हुआ था कि सेंटर ऑफ कल्चर शिफ्ट हो गया था फ्रॉम सरस्वती रिवर टू गंगा रिवर, दैट इज़ मध्य देशा। एंड यहाँ पर बहुत से रिवर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे नर्मदा, सदानीरा एंड चंबल। एंड आपके सारे जो वेदास बचे हुए हैं ऋग्वेदा के अलावा, वो इस पीरियड में लिखे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर लेटर वैदिक में क्या था कि यहाँ पर बहुत से सेक्रीफाइसेस होते थे एंड बहुत से नई नई ऑर्गेनाइजेशंस बन गई थी। तो हम इनको स्टडी करेंगे बिल्कुल ध्यान से। तो 3 ऑर्गेनाइजेशंस थी यहाँ पर, एक आर्यवर्त, मध्य देशा एंड दक्षिणा पाठा। और एक बुक भी लिखी गई थी, इसका नाम था शतापथा ब्राह्मणा। ये बुक बताती है कि कैसे विद्यागा सरस्वती रीजन से गए थे और उन्होंने सदनर क्रॉस करा और विदेहा में पहुँच गए। एंड एग्रीकल्चर के बारे में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इट टेल अस अबाउट द विदेहा हु माइग्रेटेड फ्रॉम द सरस्वती, क्रॉस्ड सदानीरा एंड केम टू द लैंड ऑफ विदेहा। विदेहा मॉडर्न तिरहुत को बोलते हैं। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट टेल अस अबाउट द प्रीस्ट, दैट इज़ गौतमा राहुगाना। तो उनकी पूरी स्टोरी आपने बता रखी है इस बुक के थ्रू, एंड एग्रीकल्चर के सारे प्रैक्टिसेस भी इस बुक में आपको मेंशन किए हुए हैं,
नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं जिसका नाम था तैत्तरीय ब्राह्मणा। ये बुक जो थी ये आपको किंगशिप के बारे में बताती है कि वहाँ पर उस टाइम पर किंगशिप क्या थी एंड वहाँ पे किंग की पोजीशन क्या थी। ये बोलता है कि जो गवर्नमेंटल मशीनरी थी वो बहुत इलाबोरेट हो चुकी थी, क्योंकि जो किंग की पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब किंग जो है बहुत सारी फंक्शंस को परफॉर्म करता था एंड अब सिविल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ पुरोहिता जो है वो भी यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आ गए थे। वो हम लोग एक चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर थी। अब क्या हुआ, इसी टाइम पर आपका यजना व कल्व्या और गार्गी डायलॉग भी हुआ था, जिसमें बताया गया है कि वुमेन जो हैं उनको हायर एजुकेशंस दी जाती थी। इसी टाइम पर मैत्रेय संहिता भी लिखी गई है जहाँ पे बोला गया था कि 3 इवल्स होते हैं, लिक्वर, वुमेन एंड डाइस। इसी टाइम पर 16 महाजनपद इलेबोरेट हुए थे या इवॉल्व हुए थे, जैसे कुरु, पांचाल, कौशल, विरजी, मल्ला, अंगा, काशी, मगध, वत्सा, चेड़ी, अश्माक, सूरसेना, अवंती, कंबोज, गांधार। अब आपको पॉलिटी पढ़ाती हूँ मैं, देखो इसकी पॉलिटी क्या थी। ओके सॉरी मैं रोटेट नहीं किया इसको। भागदुआ कलेक्टर थे, सारथी चैरिटर थे, खास्त्री चैम्बरलिन पोजीशन पर थे, अक्षवापा कुरियर स्थापति जो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे एरियाज़ का, सतापति 100 विलेजेस को संभालते थे, अधिकृता विलेजेस, उग्रा पुलिस। विधाता इस टाइम पर डिसअपियर हो गया था, विधाता ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। 700 पेंटेड ग्रेवियर्स आपको यहाँ पर दिखने को मिलते हैं। कास्ट मैरिजेस और चाइल्ड मैरिजेस फिर से इवॉल्व हो गई थी। गोत्र सिस्टम भी यहीं से आया था एंड 4 आश्रम जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, 4 आश्रम वो तो ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वो सारे आश्रम भी यहाँ से इवॉल्व हुए थे। ठीक है, मिलिता बोलते थे ट्राइबल यूनिट्स को एंड आश्रम्स के बारे में जबाला उपनिषद में आपको देखने को मिलता है। अब ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मीनिंग पूछने के लिए आ जाता है एग्जाम में, तो सर को पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या होता है इन सब का। ठीक है, तो अब कुछ सेक्रीफाइसेस थी, जैसे कि लघु याजन मतलब प्राइवेट सेक्रीफाइस और महायाजन मतलब रॉयल सेक्रीफाइस। तो महायाजन कौन करता था, राजस्यु याजना मतलब रॉयल सेक्रीफाइस, अभिषेक करना। ठीक है, वाजपेयी याजना, वाजपेयी में हम ड्रिंक पिलाते थे, ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ। फिर अश्वमेधा याजना हॉर्स सेक्रीफाइस, और एक और था अग्नि ओष्टमा याजना, यहाँ पे सोमा और रसा को कंज्यूम करते थे। अब सोमा क्या होता है, सोमा ड्रिंक होती है, रसा क्या होता है, रसा आपका डांस होता है। ये मैंने समझाया हुआ है, आप मेरी वीडियोस पुराने वाली देख सकते हो। ठीक है, तो ये सिस्टम था। एंड लघु याजन्स में पंचा महायजन, अग्नि उत्तरा, दर्शा यजना, पुरमांसा यजना, ये सारी एक्सरसाइजेस होती थी। तो 16 महाजनपद इवॉल्व हुए थे एंड उन सब कैपिटल्स आप देख सकते हो, मैंने मेंशन किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट निकल कर आया था इसमें से मगध डायनेस्टी, जो सबसे बड़ी डायनेस्टी थी। एंड मगध डायनेस्टी जो थी कैपिटल था राजगीरा। तो मगध डायनेस्टी इवॉल्व होकर आई थी। उसके साथ साथ 4 स्टेट्स थे, मगध, कौशाला, वत्सा और अवंती। तो बेसिकली मगध क्यों सक्सेस हो पाई थी, क्योंकि उनके पास अच्छी नॉलेज थी आयरन की, उनको आयरन को यूज़ करना पता था कैसे यूज़ करना है। ऊपर से वो गैंगटिक प्लेन्स में थे, तो वो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था उस टाइम पे। एंड मगध पहले थे जिन्होंने एलिफेंट्स का यूज़ किया था। दे वर गुड इन द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, दैट इज़ वाई द मगध इवॉल्व एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर फ्रॉम द 4 स्टेट्स। अब हम आते हैं कुछ बुक्स पे, जैसे कि एक बुक है अंगुतारा निकाया। ये बुक बुद्धिस्ट की थी एंड इससे आपको पता लगता है महाजनपद के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि अंगुतारा निकाया किसकी थी, बुद्धिस्ट की थी। एंड एक और थी जिसका नाम था भगवती सुत्ता। भगवती सुत्ता किसकी थी, ये आपकी जैन्स की थी। तो आपको ध्यान रखना है अंगुतारा निकाया बुद्धिस्ट, भगवती सुत्ता जैन्स। इन दोनों बुक में 16 महाजनपद के बारे में लिखा हुआ है और बस उनके नाम थोड़े चेंजेस हैं। ठीक है, और सब कुछ सेम लिखा हुआ है। बताया गया है कि कौन कौन से मोनार्कियल स्टेट्स थे जहाँ पे राजा राज करते थे एंड कौन कौन से नॉन मोनार्कियल थे जहाँ पर राजा का रोल नहीं था। तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे चार्ट के थ्रू, अच्छे से समझ लेंगे उसको भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं अब स्टार्ट करते हैं अपना मगध डायनेस्टी को। देखो कहाँ कहाँ पर थी, उज्जैन, विदिशा,
कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली, राजगीरा, चंपा, पाटलिपुत्रा। तो ये एरियाज़ मगध से रिलेटेड हैं, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मगध का एक्सपेंशन कहाँ कहाँ पर था। तो मगध कब आई थी? 6 से लेकर 4 सेंचुरी BCE तक। एंड इसके बाद आपकी हरियांक डायनेस्टी आई थी, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। और हरियांक के बाद आपकी शिशुनागा डायनेस्टी आई थी। तो आज हम हरियांक डायनेस्टी भी पढ़ेंगे। उससे पहले आप पॉलिटी देख लेते हैं इस चीज़ की। देखो मोनार्कियल स्टेट्स कौन कौन से थे? मौर्य, वज्जा, मल्ला, कुरु, पांचाल, कंभोजा, शाक्य एंड कोलिया। अब मैंने आपको ये लिखा हुआ है ना, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये सारी डायनेस्टी हैं हरियांक डायनेस्टी। तो मैंने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है पहले, फिर मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी एक बार, ठीक है। तो हरियांक डायनेस्टी में पहले आपके थे, सबसे बड़े रूलर थे बिंबिसार, ठीक है, जिनको आप बोलते हो श्रोणिका, और इनको आप सेनिया भी बोलते हो। अब आप इनकी फ़ोटो आने वाली देखो ध्यान से। ये बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे एंड इनको काशी का रीजन मिला था एज अ डाउरी। इन्होंने अंगा को कॉन्कर किया था, ठीक है। तो बिंबिसार को श्रोणिका और सेनिया भी बोलते हैं। बिंबिसार के बाद उनके बेटे आते हैं अजातशत्रु, जिनको हम बोलते हैं कुनिका। उनके मिनिस्टर थे सुनिधा, डिप्लोमेटिक मिनिस्टर, रथमुशाला, चैरेटर, महाशिलीकंठका, वॉर इंजन, ठीक है। अजातशत्रु ने आपका राजगढ़ और वाच फोर्ट बनवाया था, जो कि पटाली में है, गंगा रिवर पे। तो अगर एग्जाम में आता है कि जिला दुर्गा, दैट इज़ वाच फोर्ट, किसने बनवाया था? तो पटाली ने बनवाया था। अब ये है आपकी उदयाना। उदयाना ने पाटलिपुत्रा का फाउंडेशन रखा था। पाटलिपुत्रा सन और गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी जहाँ मिलती है वहाँ पर है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि कैसे वो, मतलब पाटलिपुत्रा वाला एरिया कौन कौन सा है। एंड हमने फोर्ट भी देखा हुआ है, दैट इज़ जला दुर्गा फोर्ट। तो आपको याद रखना है कि अजातशत्रु ने जला दुर्गा फोर्ट और राजगीरा फोर्ट को बनवाया था। उदयान ने पाटलिपुत्रा को एस्टैब्लिश किया था। और तो इसमें कुछ भी नहीं है, हरियांक डायनेस्टी में ख़त्म हो जाती है। 3 रूलर्स से बेसिकली, बिंबिसार, अजातशत्रु एंड उदयान। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड ये राजगीर फोर्ट है जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस था। ओके, तो आप ये ध्यान रखना कि कौन कौन से निकनेम है। बिंबिसार का श्रोणिका है, सेनिया है, अजातशत्रु का कुनिका है, उदयान का कोई निकनेम नहीं है। तो एग्जाम में आ सकता है। एंड हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।